नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। हेडमास्टर्स अपने स्कूलों में कम से कम 50 पौधे लगाएं। तालीमी विखार की सरबुलंदी में दिलचस्पी लें। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदर मुदर्रिसीन को तलखीन। CSI चर्च में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर और रुकन असेंबली ने यहाँ पौधे लगाए। कहा कि इबादत गाहों में पौधे लगाना रूहानी माहौल बनाता है। तालीमी तरक्की मुहिम के दौरान तालीमी मसाइल उजागर किए जाएंगे। मखलू असातिज़ा और लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात की मांग की जाएगी। सदर SIO का सहाफती इजलास में बयान। हुकूमत की जमहूरी एहतजाज को नजरअंदाज करने की पॉलिसी गलत। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। कुल जमाती ट्रेड यूनियन कायदीन का मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़े हो जाने के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ करेगा और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चलेगा, हम उसे उधर ही मुतवज्जा कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जा हुआ हो, और दोज़ख में डाल देंगे। वो पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। उसे अल्लाह ताला खतन न बख्शेगा कि इसके साथ किसी और को शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ फरमा देता है। अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं। दरअसल ये सरकश शैतान को पूजते हैं जिसे अल्लाह ने लानत की है, और इसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। सूरत उन्निसा आयत 115 ta 118। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अबू सैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस अज़ना में कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, बिनु सलमा का एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, माँ बाप के वफात पा जाने के बाद उनका कोई हक बाकी रहता है जिसे मैं अदा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार करो, और जो जायज़ वसीयत वो कर गए हैं उसको पूरा करो, और वालिदैन से जिन लोगों का रिश्तेदारी का ताल्लुक है उनके साथ सिला रहमी करो, और माँ बाप के दोस्त और सहेलियों की इज्जत और खातिरदारी करो। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। स्कूलों में हर हाल में 50 पौधे मौजूद रहना चाहिए। इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम भी ज़रूरी है। ज़िम्मेदार शख्स को हुकूमत मुआवजा देगी, इसलिए हर स्कूल सदर मुदर्रिस पौधे लगाने पर तवज्जो मरकूज़ करे। असातिज़ा इस समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं और समाज का मुंतखिबा असासा है, जिनके शानों पर मुल्क के मुस्तकबिल की तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है, और असातिज़ा अपने इस अहम मनसब की अहमियत को समझे। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम में असातिज़ा के मुनक़िदा जायजा इजलास में ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि हरितहारम रियासत की एक अहम स्कीम है जिसके ताल्लुक से अवाम को बशऊर बनाना है कि ये प्रोग्राम कितनी अहमियत का हामिल है और इसके मुस्तकबिल में क्या फायदे हासिल होंगे। असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो शऊर बेदारी मुहिम में मकदूर भर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि असातिज़ा तलबा की तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे और उन्हें होनहार व बासलाहियत बनाने के साथ साथ समाज के तईन उनकी जिम्मेदारियों का तलबा को एहसास दिलाते रहे। रियासती वजीर ने असातिज़ा को भी शजरकारी में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत की। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने भी इस इजलास से खिताब करते हुए हरितहारम प्रोग्राम के ताल्लुक से असातिज़ा की जिम्मेदारियों को याद दिलाया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर हाल में हर स्कूल में कम से कम 50 पौधे नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर स्कूल के अहाते में न सिर्फ पौधे लगाए जाए बल्कि इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त की जिम्मेदारी भी स्कूल सदर मुदर्रिस और असातिज़ा के सर पर आयद होती है। हर हाल में स्कूलों में 50 पौधे नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पौधों की देखभाल के लिए किसी आदमी को ड्यूटी पर मामूर किया जाए और इस शख्स को हुकूमत हर दिन फी पौधा 45 पैसे मजदूरी अदा करेगी और ये मजदूरी 25 दिन तक अदा की जाए।
इस तरह 50 पौधों की निगहदाश्त और देखभाल की सूरत में इस शख्स को मुनासिब मजदूरी हासिल हो जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है वहां जानवरों से पौधों को खतरा लाहक रहता है। ऐसे स्कूलों में पौधों की हिसारबंदी के लिए हर मुरब्बे स्क्वायर फीट के लिए 24 रुपये अदा किए जाएंगे। इस इजलास में जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, डीईओ लिंगैया के अलावा दीगर ओहदेदार भी शरीक थे। నేను వచ్చాను, అంత్యక్రియ దాకా ఉన్నాను. అలాంటి సంబంధం విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు ఆత్మీయతతో కూడుకున్నటువంటి విద్య. కొడతారా తిడతారా? ఇప్పుడు సిండి గారు అన్నారు, సిఎల్ నారాయణ గారు అయితే ఆయన రేపు చెప్పేటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టు పాఠం నన్ను పిలిచి, రే రావు ఆ బోర్డు మీద ఏదైనా స్కూల్లో లెస్ దెన్ 50 ఉంటే ఆ 50 దాకా తీసుకువచ్చేయండి, నంబర్ 1. తర్వాత మీ స్కూల్లో ఉన్న ఒకవేళ ఎవరైనా అక్కడ క్లీనింగ్ పర్పస్కి మీరు ఎవరైనా పెట్టుంటారో లైక్ 2500 రూపీస్ ప్రతి హై స్కూల్కి మేము ఇస్తున్నాం. అలాగే 1500 అప్పర్ ప్రైమరీ, 500 ప్రైమరీ స్కూల్కి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఈ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో, వాళ్ళ దగ్గర నరేగా కార్డు ఉందో, మీరు వాళ్ళకి ఈ అదనంగా పని ఇవ్వచ్చు. మీ ఇచ్చిన ఒక 500తో పాటు కనీసం ఒక 1400 ఆ ముక్క బట్టి వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. शहर के कदीम और तारीखी चर्च के अहाते में हरितारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रियासती वजीर और रुकन असम्बली ने यहाँ शजरकारी में हिस्सा लिया और कहा कि मुक़द्दस मकामात को भी हरा भरा बनाना इंतहाई अहमियत रखता है। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज शहर के कदीम व मारूफ चर्च CSI में हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यहाँ पौधे लगाए। रुकने असम्बली निजामबाद अर्बन पीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया आकुला सुजाता भी इनके हमरा मौजूद थे और उन्होंने भी शजरकारी में हिस्सा लिया। इन कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि पौधे हर मुकाम पर ज़ेब देते हैं और हर मुकाम पर उन्हें लगाया जाना चाहिए। बिलखसूस इबादत गाहों में भी पौधे लगाने से यहाँ के माहौल में मजीद रूहानियत पैदा होगी। उन्होंने चर्च के जिम्मेदारान की सताइश की जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। ఆలయ నిర్మాణంలో మీరు చేపట్టేటువంటి ఆలయ నిర్మాణం ప్రభుత్వ సహాయం కోరుతూ ఒక దరఖాస్తు కూడా ఇస్తున్నారు. పోయినసారి ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన ఉన్నప్పుడు నేను పక్కనే కూర్చుంటే అక్కడ నిజామాబాద్ ఎంటర్ అయిన కాడ నుంచి ఆ పాస్టర్లను పిలవండి, ఒక పెద్ద మనుషులను పిలవండి, ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు, ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి తెలంగాణలో చాలా సందర్భాల్లో కలవాలని ప్రయత్నిస్తాం. పర్పస్గా కూడా మేము చెప్పినాం, ఈ విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే అప్పటికే మాకు తెలిసింది మీరు ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలుపెట్టి కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నారని. మరి ఇప్పుడే కొంతమంది సోదరులు చెప్తున్నాం, మేము తలా కొంతమంది డబ్బులు వేసుకొని మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఏమి ఇబ్బంది రాకుండా మేము తప్పకుండా మంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో మేము కూడా వెళ్తాం, మా ఎంపీ గారు కూడా వస్తారు. వెళ్ళి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి మేము మోడల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ ఫండ్స్ మైనారిటీ ఫండ్స్ నుంచో లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ తీసుకొచ్చి हुकूमत जमहूरी एहतजाजों को नज़रअंदाज कर रही है और अपने वादे की तकमील से इन्हिराफ कर रही है। नर्सिंग मुलाजिमाओं के मुतालिबात वाजबी व काबिल कबूल है, इनको तस्लीम किया जाए, वेंकन्ना का हुकूमत से मुतालबा। CITU की जानिब से राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें रियासत में दरपेश मसाइल पर गौर ख़ौज़ किया गया और हुकूमती पॉलिसी का भी तनकीदी जायजा लिया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए INTUC सदर वेंकटेश्वरलू ने कहा कि जिले में महकमे हेल्थ से ताल्लुक़ रखने वाली कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग मुलाजिमीन गुज़िश्ता 18 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल करती आ रही है, जिनको हुकूमत बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है। इन नर्सिंग मुलाजिमाओं को मामूली सी तनख्वाहें दी जाती है जो कि दौरे हाजिर की महंगाई के लिहाज से इंतहाई कम तर है, जबकि मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत पर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों को हजारों रुपये तनख्वाह दी जाती है जो कि अपने फराइज की अदायगी में तसाहुल का मुजाहरा करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतहाई मेहनत व मशक्कत से मरीजों की खिदमत अंजाम देने वाली इन नर्सिंग मुलाजिमाओं को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए और उन्हें वो
तमाम मराहत फराहम किए जाएं जो सरकारी मुलाजिमीन को फराहम किए जाते हैं। इस इजलास से लेफ्ट कायदीन गिरी और रमेश ने भी मुखातिब किया और बताया कि रियासत में जमहूरी अंदाज में किए जाने वाले एहतजाज को केसीआर नजरअंदाज कर रहे हैं। గ్రామీణ పేదలు ఈరోజు జ్వరాల బారిన పడి అనారోగ్యాల పాలవుతూ ఉన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలని మహిళలు ఈరోజు ఉద్యోగులు చేస్తున్నటువంటి సమ్మెను లెక్క చేయకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా ఆలోచించటం అంటే ప్రజల పట్ల ఏ రకమైనటువంటి చిత్తశుద్ధి ఉన్నదో అర్థమవుతా ఉన్నది. దీన్ని ఒక కార్మిక సంఘాలుగా ఉద్యోగ సంఘాలుగా ఈరోజు పోరాడుతున్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి ఉద్యోగులకు అండగా నిలబడటం కోసం ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. త్వరగా తీర్చాలని ఐఎన్టీసీ తరఫున సిఐటి తరఫున అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్ తరఫున మేము కార్మిక సంఘాలంతా కలిసి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 12 రోజులు అయింది. వాళ్ళకు మినిమం వేజెస్ 80 days అయింది. కనుక వాళ్ళ సమస్యలను త్వరగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్చాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. एसआईओ तालीमी मैदान को मुस्तहकम बनाने के लिए मुहिम चला रही है। एसआईओ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि असातिज़ा व लेक्चरर्स की मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाए और तालीमी क़वानीन पर मौसर अमलावरी की जाए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जिले सदर इरफान खान ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि एसआईओ की जानिब से एजुकेशन डेवलपमेंट कैंपेन का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके तहत तालीम की अहमियत को उजागर करने और तालीम को आम करने की मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के दौरान तालीमी मैदान को मुस्तहकम करने के लिए असातिज़ा की मखलूत जायदादों की निशानदही की जाएगी और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि कानून हक़ तालीम के लिहाज से असातिज़ा की मखलूत जायदादों पर तकर्रुरात के अलावा जूनियर लेक्चरर्स की 720 मखलूत जायदादों पर भी तकर्रुरात का मुतालबा किया जाएगा। इसके अलावा रियासती हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया जाएगा कि वो अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए केजी तक पीजी मुफ्त तालीम की फराहमी का आगाज करे और सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का आगाज अमल में लाए और तालीमी जियो 42 और 51 पर मौसर अमलावरी के इक़दाम किए जाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ शहर निज़ामाबाद की जानिब से तेलंगाना लेवल पर और मुकामी सतह पर एसआईओ निज़ामाबाद लेवल पर भी एक एजुकेशन डेवलपमेंट कैंपेन मनाई जा रही है। इसके ताल्लुक़ से एसआईओ के बहुत सारे डिमांड्स हुकूमत के ताल्लुक़ से, चूँकि हुकूमत ये नारा लगाती है कि सुनहरा तेलंगाना बंगारू तेलंगाना के नारे लगाती है, लेकिन एसआईओ का ये नारा है कि तालीम से तेलंगाना बंगारू तेलंगाना, लेकिन हुकूमत इसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। हमारी डिमांड्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि प्राइवेट स्कूल्स जितना फीस कलेक्ट कर रहे हैं जियो नंबर 42 और जियो नंबर 91 आरटी एक्ट के तहत हुकूमत से ख्वाहिश है कि वो जियो नंबर 42 और 91 इम्प्लीमेंट कराएं। इसमें प्राइवेट स्कूल की जो फीस ले रहे हैं उस पर रोक लगती है। सेकंड चीज़ ये है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आरटी एक्ट के तहत 6 to 14 एज उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया నిజామాబాద్ తరపున ఒక ఈడీసీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ క్యాంపెయిన్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వ స్కూల్స్లో ఉన్న సమస్యానికి పరిష్కారం తీసుకోవడం. హుకుమత్ గవర్నమెంట్ బంగారు తెలంగాణ అని ఒక స్లోగన్ ఇస్తుంది, కానీ ఎస్ఐఓ ఎడ్యుకేషన్తో తెలంగాణ, విద్యతో తెలంగాణ, బంగారు తెలంగాణ ఈ ఎస్ఐఓది స్లోగన్. దీందే రకంగా ఎన్నో డిమాండ్స్ ఎస్ఐఓ ప్రభుత్వంకి చేస్తుంది. ఆర్టీఈ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ తరపున పీటీఆర్ రేషియో ప్రకారం అన్ని టీచర్స్ అపాయింట్ చేయాలి. 750 जूनियर लेक्चरर्स की अति त्वरम को अपॉइंट किया। इंदौर ब्लड डोनर्स की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें कई नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया। डीएसपी निज़ामाबाद ने इन नौजवानों के इक़दाम को काबिल तक़लीद बताया। रेड क्रॉस सोसाइटी और आइडिया शोरूम के इश्तिराक से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें मशहूर सोशल वर्कर एन सुधाकर की क़ियादत में इंदौर ब्लड डोनर्स ग्रुप के मेंबरान ने खून का अतिया दिया। सुधाकर ने बताया कि ये ग्रुप दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत कायम किया गया था। इसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों में तशहीर की गई, जिस पर पहले ही दिन 50 नौजवानों ने इस ग्रुप में शरीक होने की ख्वाहिश की। अब इस ग्रुप के 240 मेंबर बन चुके हैं, जबकि दूसरे ग्रुप का भी आगाज किया जा चुका है और आज ये ग्रुप मेंबरान बड़ी तादाद में खून का अतिया दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप निर्वहिंचడం జరుగుతుంది। మా ఇందూర్ బ్లడ్ డోనర్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి మే 22 నాడు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ చాలు చేయడం జరిగింది। మే నెలలో అండ్ జూన్ నెలలో
కామన్గా చాలా బ్లడ్ యొక్క డెఫిషిట్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మాకు అక్కడ చాలామంది, నేను IRCSలో మెంబర్ని, చాలా రిక్వెస్ట్లు రావడంతో దీన్ని ఎలా ఈ డెఫిషియెంట్ను ఎలా రీచ్ కావాలనే ఆలోచనలో క్రమంగా ఈరోజు సోషల్ మీడియా చాలా యాక్టివ్గా ఉంది అనే ఆలోచనతో వాట్సాప్ గ్రూప్ను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. May 22 నాడు. ఆ రోజు క్రియేట్ చేసిన వన్ డేలో అందరికీ బలవంతంగా ఎవరిని కూడా ఈ గ్రూప్లో యాడ్ చేయడం జరగలేదు. इस खून के अतिये के कैंप में निजामाबाद DSP आनंद कुमार ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और नौजवानों की जबरदस्त हौसला अफजाई की और कहा कि खून का अतिया दुनिया का सबसे गिरा कद्र अतिया है और ये अतिया देने वाले अशखास इंतहाई अहमियत के हामिल है. उन्होंने इन नौजवानों के इक़दाम को काबिल सताइश बताया. యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో గోల్డెన్ అవర్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. యాక్సిడెంట్ అయిన మొదటి గంట లోపల ఈ రక్తం లాస్ అవ్వడం వల్ల జరిగే డెత్సే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ చేసుకొని చాలా వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్, మంచి మనసున్న వ్యక్తులందరూ కూడా దీనికి ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ ముందరకు వస్తున్నారు. చాలా సంతోషించే విషయం. ఇదే విషయంలో ఈ రోజున ఇందూర్ బ్లడ్ డోనర్స్ గ్రూప్ అని చెప్పి నరాల సుధాకర్ గారు మరియు వారి మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఎవరికి ఎమర్జెన్సీ బ్లడ్ అవసరమైతే వాళ్ళకి అక్కడనే తొందరగా వితిన్ నో టైం అందజేయడానికి ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం. रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस का 6 अगस्त को दौरा निजामाबाद मुतवक्के है. वो तमाम हल्क़े जात असम्बली के अक़लियती क़ायदीन से मशावरत करेंगे. 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हसूल के लिए एहतजाजी लाहेअमल को ख़तयत दी जाएगी. सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद ने आज कांग्रेस भवन में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस 6 अगस्त को निजामाबाद का दौरा करेंगे और अक़लियती मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल करते हुए उसकी यकसुई के लिए कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन को सरगर्म करेंगे. सुमेर अहमद ने बताया कि हाल ही में मंडल अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस की कमेटियां तश्कील दी गई है और मंडल सुदूर व अराकीन मुकामी अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुसलसिल कोशां है. रियासती सदर ख्वाजा फ़खरुद्दीन अपने एक रोजा दौरे के मौके पर कामारेड्डी और एल्लारेड्डी के अक़लियती क़ायदीन के साथ सुबह 10 बजे इजलास में हिस्सा लेंगे. फिर जुक्कल और बांसवाड़ा के क़ायदीन के साथ 1 बजे दिन, निजामाबाद और बोधन के क़ायदीन के साथ 3 बजे शाम और आरमूर व बालकोंडा के अक़लियती क़ायदीन के साथ शाम 5 बजे इजलास में हिस्सा लेंगे. इस मौके पर मुस्लिम हसास मसाइल और बिलखुसूस 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को लेकर मुहिम तरतीब दी जाएगी और एहतजाजी लाएअमल तैयार किया जाएगा. सुमेर अहमद ने जिले के तमाम कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन व कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो बर वक्त इन इजलासों में शिरकत करे. इस सहाफती इजलास में हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ और अकबर नवाजुद्दीन भी शरीक थे. 6 तारीख नाడు మన రాష్ట్ర మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ ఖ్వాజా ఫఖరుద్దీన్ గారు జిల్లాలో ప్రకటన వస్తున్నారు. ఇలా ఏదైతే మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు పార్టీ మంచిగా వర్క్ చేయాలని మరియు పార్టీలో మొత్తం గట్టిగా పని చేసే వాళ్ళకి గుర్తింపు ఇచ్చినాం. అది ఎట్లా పనిచేస్తుండ్రు అని రివ్యూ మీటింగ్లు చేయడానికి పొద్దుగాల 10 గంటలకి కామారెడ్డి ఎల్లారెడ్డి ఉంటుంది, 1 గంటకి జుక్కల్ బాన్స్వాడ మరియు 3 గంటలకి నిజామాబాద్ రూరల్ బోధన్ మరియు 5 గంటలకి ఆర్మూర్ బాల్కొండ. ఈ రివ్యూ మీటింగ్ ఒక్క దినంలో 8 కాన్స్టిట్యుయెన్సీ చేస్తారు. आरटीसी कॉलोनी अदम तवज्जही व लापरवाही की वजह से गंदगी व ताफुन का मरकज बन चुकी है. सड़कें तबाह और नालियां बर्बाद हो चुकी है. यहाँ गंदे पानी का जखीरा मुतादी अमराज के फैलने का जरिया बन सकता है. मुकामी अवाम को खदशा लाहक. आरटीसी कॉलोनी निजामाबाद इंतहाई गंदगी और ताफुन का मरकज बनी हुई है. यहाँ की सड़कें और नालियां टूट फूट का शिकार बनी हुई है. सड़कों पर चलना मुश्किल साबित हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. नालियों की अदम सफाई से गंदगी व ताफुन फैल रहा है और यहाँ मुतादी अमराज के फैलने का खदशा लाहक हो रहा है. कॉलोनी के स्कूल के सामने ही गंदे पानी का जखीरा है, जिससे तलबा की सेहत के मुतासिर होने का खतरा लाहक है. कॉलोनी के अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की. बिरकुर में पीने के पानी की टाकी कई माह से साफ नहीं की गई है. पाइपलाइन मखदूश हो चुकी है, जिसकी वजह से नालियों का पानी पीने के पानी में शामिल होकर उसको आलूदा बना रहा है. मुकामी अवाम ने इस मसले की यकसुई करने जिला हुकाम से मुतालबा किया. बिरकुर मंडल में अवाम को आलूदा पीने का पानी सरबराह हो रहा है, जो कि पीने के पानी के नाम पर सरबराह तो किया जा रहा है, मगर ये पानी पीने के काबिल ही नहीं है. इस पानी में गंदगी और नालियों का पानी शामिल होकर पीने के पानी को आलूदा बना रहा है. सरबराह किए जाने वाला पानी इंतहाई गंदा और काला है. इस मसले को लेकर अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है. गाँव में जा बजा
गंदे पानी का जखीरा लगा हुआ है। नालियां भी गंदगी व ताफुन से भरी हुई है और वहां की टाकी से आने वाली पाइपलाइन भी मखदूश हो चुकी है, जिसे पीने के पानी में नालियों का पानी भी शामिल हो रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि वो इस मसले पर मुतादिद नुमाइंदगियां कर चुके हैं और MPDO से भी नुमाइंदगी की गई है, लेकिन इस मसले की यकसुई नहीं हो रही है। बताया गया था कि टूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत के लिए किसी माहिर मैकेनिक को बुलाया जाएगा, लेकिन ये तयखुन दिए हुए 1 माह का अरसा हो चुका है, मगर अब तक किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि पीने के पानी की टाकी को साफ किया जाता था, लेकिन इस टाकी को कई माह से साफ नहीं किया गया है, जिससे पानी पीने के लायक नहीं रहा। मुकामी अफराद ने जिला हुकाम से इस सिम तवज्जो देने की अपील की। బకెట్ నీళ్ళు పెట్టేస్తే నేను చేపిస్తాను చెప్పిండు, మర చేపేయలేకపోయిండు. మర పోయి అడిగితే నిజామాబాద్కి వెళ్ళి అతను రావాలా, మెకానిక్ బీమార్ ఉన్నాడు, అతను రాలేదు, వచ్చినాక చేపిస్తాను చెప్పిండు. మర్ర తర్వాత బకెట్ నీళ్ళు పంపించిన, బకెట్ నీళ్ళు పంపిస్తే చేపిస్తాను, చేపేయలేదు. 1 నెల రోజులైంది ఇప్పటిదాకా చేపేయలేదు. సర్పంచ్కి చెప్పిన, పంచాయతీ నెంబర్కు చెప్పిన, చేపిస్తామన్నాడు, ఇప్పటిదాకా ఎవరు చేపేయలేదు. అందుకనే MDOకి సుగా చెప్పి మర్ర ఆడ బకెట్ నీళ్ళు పెట్టొచ్చిన. అతను బయట పోయినా చెప్పిండు, చూసిండట. ఇక మరి ఏం చెప్తాడో ఇంకో గంట ఆగి చెప్తాను. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हेडमास्टर्स अपने स्कूलों में कम से कम 50 पौधे लगाएं। तालीमी विखार की सरबुलंदी में दिलचस्पी लें। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदर मुदर्रिसीन को तलखीन। CSI चर्च में हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर और रुकन असेंबली ने यहाँ पौधे लगाए। कहा कि इबादत गाहों में पौधे लगाना रूहानी माहौल बनाता है। तालीमी तरक्की मुहिम के दौरान तालीमी मसाइल उजागर किए जाएंगे। मखलूआ असातिज़ा और लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात की मांग की जाएगी। सदर SIO का सहाफती इजलास में बयान। हुकूमत की जमहूरी एहतजाज को नजरअंदाज करने की पॉलिसी गलत। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। कुल जमाती ट्रेड यूनियन कायदीन का मुतालबा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।